हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस एनालिस्ट करियर, इफ दैट इज द क्वेश्चन जो आपके माइंड में इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव रीच्ड द राइट प्लेस. कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. My name is Abhishek Srivastava and I have spent close to 29 years in the IT industry in the roles of a programmer, business analyst, project and program management. In this video, I'm going to tell you how to start your business analyst career. So keep watching. The first thing which you need to do is to understand what does it take to become a business analyst. What are the key skills which are required to become a business analyst? A business analyst wears many hats, but जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट पे काम करते हैं और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट उनका एक दूसरा प्राइमरी फंक्शन है. सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और समझते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है. अब उन रिक्वायरमेंट्स को आप डिटेल आउट करते हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन में, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं. उस डॉक्यूमेंट को हम SRS कह सकते हैं, BRD कह सकते हैं. अब ये डॉक्यूमेंट क्यों बनता है? ये डॉक्यूमेंट आप अपने टेक्नोलॉजी टीम के लिए बनाते हैं जो कि एप्लीकेशन डेवलप करते हैं. अब इस पीरियड में आपको अपनी टीम के साथ इंटरैक्ट भी करना पड़ता है टू एक्सप्लेन कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है. तो ये एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए? लेट्स हैव अ लुक एट दीज स्किल्स. सो पहला स्किल है सॉफ्ट स्किल. जैसा आपको मैंने बताया कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, आप अपनी टेक्नोलॉजी टीम के साथ बात कर रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन एज वेल एज बिहेवियरल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, आपको एक प्रेजेंटेशन स्किल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल है. कैसे आप इफ़ेक्टिवली अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं. तो इन सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है. दूसरा है जो कि कोर बिजनेस एनालिसिस स्किल्स है. जैसे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्रोसेस डायग्राम कैसे बनाते हैं, SRS डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, एजाइल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस समझने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक समझने की ज़रूरत है. ऐसे जो स्किल्स हैं जो कोर BA एक्टिविटीज से रिलेटेड है वो भी आपको लर्न करने की ज़रूरत है. तीसरा स्किल जो कि एंट्री लेवल पे मैंडेटरी नहीं होता है बट एक गुड टू हैव स्किल है जो कि डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होता है. अगर आप फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग के की टर्म्स और प्रोसेसेस पता होने चाहिए. आप एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जब आप कस्टमर से डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कस्टमर क्या कन्वे कर रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शनल टेस्टिंग. जो भी सॉफ्टवेयर आपकी टीम डेवलप करती है वो कस्टमर को देने से पहले आपको उसे वैलिडेट करने की ज़रूरत होती है सो दैट कस्टमर करेक्ट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है. अदरवाइज इट कैन रिजल्ट इनटू कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन. सो अब हमने स्किल्स देख लिए. अब लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस कि आप अपना बिजनेस एनालिस्ट करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. पहला स्टेप होता है, आपने स्किल्स समझ लिया कि ये स्किल्स की ज़रूरत है. अब आपको अपने स्किल्स को इवैल्यूएट करना है और समझना है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं जो कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए रेलेवेंट है और क्या स्किल्स नहीं है. जो आपके लिए रेलेवेंट है उनको हम ट्रांसफरेबल स्किल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आप एक रिलेशनशिप मैनेजर हैं, विच मीन्स आपको कस्टमर हैंडलिंग ऑलरेडी आती है. अब ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि बिजनेस एनालिसिस के लिए भी रेलेवेंट है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ये हो गया ट्रांसफरेबल स्किल. जब इसके अलावा आपके स्किल्स में गैप हो सकता है, जैसे आपको UML नहीं आता हो, एजाइल नहीं आता हो, ये चीज़ें आपको गैप ऑफ स्किल्स में काउंट करना चाहिए. अब अगर आपने एक बार गैप समझ लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको स्किल्स लर्न करने की ज़रूरत है. सो ये स्किल्स आप कैसे लर्न करेंगे? सॉफ्ट स्किल्स लर्न करने के लिए आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकें. कोर BA स्किल्स लर्न करने के लिए एंड डोमेन नॉलेज गेन करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा. टेक कैनवस फॉर एग्जांपल एक ECBA सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, ऑल्सो बहुत सारे डोमेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता है. यू कैन गो टू दोज प्रोग्राम्स एंड चेक आउट द डिटेल्स. स्टेप नंबर 3, यू नीड टू गेट सर्टिफाइड. सर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके जॉब सर्च में एंड ट्रांजिशन टू बिजनेस एनालिस्ट करियर. मैं रिकमेंड करता हूँ IIBA ECBA सर्टिफिकेशन बिकॉज ये एट दिस मोमेंट
मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेट है वर्ल्ड वाइड। अब सर्टिफिकेट करने का, सर्टिफाई होने का क्या फ़ायदा है? सर्टिफाई होने से क्या होता है, आपका रिज्यूमे डिफरेंशिएटेड होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर को एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आपने ये एक सर्टिफिकेट किया है तो इसके लिए आपने पढ़ाई की होगी, बिकॉज ये सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेशन करना इतना आसान नहीं है, विच मीन्स आपको बेसिक नॉलेज है। इससे क्या होगा, आपको इंटरव्यू कॉल्स आने में आसानी होगी। स्टेप नंबर 4, गेन एक्सपीरियंस। अब ये कहना बहुत आसान है कि एक्सपीरियंस गेन करो, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? चिकन एंड एग स्टोरी वाली बात है। तो मेरे पास 2 सजेशंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। पहला तो यह है कि बहुत सारे इंटर्नशिप वेबसाइट होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और इवन इफ आप 6 मंथ्स का इंटर्नशिप करते हैं, बिलीव मी इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। एक तो आपको ये समझ आता है कि कैसे काम करने का है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। दूसरा सजेशन ये है कि आप अपने नेटवर्क को यूज़ करें। सीनियर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जो भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आपको एंट्री दिला दें। सपोज़ मैं आपका सीनियर हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ एज एन आईटी मैनेजर। अगर मैं ट्राई करूँ तो आपको मैं इंटर्नशिप अपने प्रोजेक्ट में दिला सकता हूँ। वो हो सकता है पेड ना हो, बट इट डज़ नॉट मैटर, बट इट हेल्प्स। सो आप ये 2 ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं टू गेन एक्सपीरियंस। अब इसके बाद आपने जब एक्सपीरियंस ले लिया, अब आपने रिज्यूमे को अपडेट करें, और उस रिज्यूमे को आप जितने भी टॉप पोर्टल्स हैं वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। रिज्यूमे बनाने में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखने की है वो ये है कि आप इसमें रेलिवेंट कीवर्ड्स ज़रूर ऐड करें। कैसा होता है कि आजकल जो फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग होता है रिज्यूमे का, वो एक ऑटोमेटेड बॉट करता है, ऑटोमेटेड इंजन से होता है। अब ऑटोमेटेड इंजन को कैसे समझ आएगा कि आपका जो रिज्यूमे है वो रेलेवेंट है या नहीं? तो वो क्या देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन एंड कीवर्ड्स। तो आपको बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यूएमएल मॉडलिंग, एजाइल, एसआरएस प्रिपरेशन, प्रोसेस मॉडलिंग एंड सो ऑन। लास्ट स्टेप, आफ्टर यू हैव अपडेटेड योर रिज्यूमे, अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप अपनी कंट्री के टॉप पोर्टल पे जाएं और अपने रिज्यूमे को अपलोड करें। ऑल्सो आप जॉब सर्च करें, जो भी आपको रेलिवेंट लगता है आप वहाँ पे अप्लाई करें। बिकॉज नाउ यू हैव सम एक्सपीरियंस, यू विल फाइंड इट ईजियर टू क्रैक द इंटरव्यूज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें, ताकि जब भी नया वीडियो मैं बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।